हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियोस। इस वीडियो में भाई बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या है, क्या इंडिया में लीगल है, कौन से टाइम के ऊपर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को हम करें तो प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज्यादा है, इंडिया में कौन से ऐसे एक्सचेंज है जो क्रिप्टो करेंसी अलाउ करती है, और खास चीज कि क्या भाई हम क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या फर्क है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में। मतलब इस टॉपिक को लेके जितने भी कंफ्यूजन है शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें मैं यहाँ पे हर एक पोर्शंस को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हुए आपको बताने वाला हूं। मतलब कि ये वीडियो हो गया, शायद इसके बाद एक और वीडियो आ जाए, लेकिन अगर आप मेरे क्रिप्टो करेंसी पोर्शन मेरे कोर्स को पूरा देख लेते हो तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना सिखा दूंगा आपको मैं आने वाले ये वीडियो में, और शायद इसके बाद एक और वीडियो आए उसमें। तो आपको देखो कोई भी चीज मिस नहीं करनी। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर एक प्रो ट्रेडर मतलब कि आगे जाना है तो आपको 15, 17, 20 मिनट जो भी हो, ठीक है, इस वीडियो को पूरा टाइम देना है और सीखना है। मैं उतनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि भाई मैं लिख कर दे सकता हूँ कि समझ जाओगे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, शुरू से पहले बात करते हैं कि भाई ज्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो भाई अब देखो, ये करेंसी है लेकिन ये इंडियन करेंसी है, ठीक है, जिसको देखो मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, और अगर मैं इसको यहां पर फाड़ दूं तो मिटा भी सकता हूं। क्रिप्टो भी एक ऐसी करेंसी है लेकिन उसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। ये फिजिकल करेंसी नहीं है, ये एक ऑनलाइन करेंसी है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ कॉइन्स है, कुछ करेंसी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 रुपए की नोट हो गई, 200 की हो गई, 500 की हो गई, 1000 की हो गई। यहाँ पे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, ऐसे कॉइन्स यहाँ पर अवेलेबल है। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में भाई अब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी ज़्यादा बढ़ गए, यहाँ पर उसकी थोड़ी सी राहत है। डिटेल्स में देखते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, और भी ज़्यादा कुछ करेंसी है। यहाँ पे 24/7 यहाँ पे मार्केट अवेलेबल रहता है, मतलब कि जब चाहे आप तब ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे भी दो तरह के ट्रेड आप कर सकते हो, एक है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरा है डेरिवेटिव। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या है और डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है वो भी मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा जैसे उसका नेक्स्ट पोर्शन आएगा। दूसरी चीज, अब सबको यही खा रहोगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी ये तो बाहर की करेंसी है, क्या ये इंडिया में लीगल है, क्या हम इसके ऊपर ट्रेड इंडिया में अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं? तो जी हाँ, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी अनलीगल है ऐसा रूल्स नहीं बना है। उसका मतलब ये है कि आप उसको लीगल तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आपके पास ऐसे एक्सचेंज होने चाहिए जो FIU रजिस्टर होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको कौन से यहाँ पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि जिसको आप यहाँ पे अपने फोन पे रख के उसके ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ऐसे मैं FIU रजिस्टर ऐप भी आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लो कि FIU रजिस्ट्रेशन क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। ये एक है फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट। अगर उसके ऊपर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो उस ऐप के ऊपर आप जाके आराम से लीगल तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब एक चीज जो सब लोगों को खाई जाएगी कि भाई टैक्सेशन क्या है यहाँ पे। तो भाई देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर भी प्रॉफिट के ऊपर 30% का टैक्स लगता है, ठीक है। नाराज मत होना, इसका भी सॉल्यूशन है। पहले ये सुन लो, इसके ऊपर भी अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो 30% का आपके ऊपर टैक्सेशन लगता है और उसको आपको पे करना होता है। मतलब कि आपने 10,000 रुपये अपने अकाउंट में डाले, आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, जैसे ही आप प्रॉफिट निकालोगे 30% ले जाएगी गवर्नमेंट, 70% मिलेगा आपको। और खास चीज, अगर भाई आप हार जाते हो यहाँ पे तो ये जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके साथ सेटअप भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी छोड़ के भी जा रहे थे कि भाई अगर यहाँ पे जीतते तो 30% गवर्नमेंट ले जाती है, हारते तो पूरा हम अपनी जेब से देते। उसका भी सॉल्यूशन मिल गया, और वो सॉल्यूशन का है वो भी आपको यहाँ पर आगे मिल जाएगा। अब देखो, क्रिप्टो में भी दो तरह के ट्रेडिंग अवेलेबल होते हैं, एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाओ तो स्पॉट ट्रेडिंग मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ट्रेड करते हो उसको स्पॉट ट्रेडिंग बोला जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप करते हो उसको बोला जाता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब पहले मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है। डायरेक्ट अगर आप क्रिप्टो को बाय और सेल करते हो तो वहां पे ट्रेडिंग मानी जाती है कि स्पॉट ट्रेडिंग। अगर आपको कोई एक करेंसी रख के 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक रख के बस ट्रेड करके रख देना है, ठीक है, तो उसके लिए स्पॉट ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है।
और एक यहाँ पे जो क्या बोले डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपको 30% का टैक्सेशन पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 3-4 महीने के लिए आपके पैसे को भूल के ट्रेड करके रख देना है तो आपको कंपलसरी स्पॉट ट्रेडिंग में ही फायदा होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर लेवरेज इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये लेवरेज है क्या, तो आने वाली डिटेल्स में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। स्पॉट ट्रेडिंग मतलब आप सीधे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बाय और सेल करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए स्पॉट ट्रेडिंग करना पड़ता है। दूसरी चीज है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग है और इसी ट्रेडिंग में हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है वो भी आपको बताओ। इन शॉर्ट ये शॉर्ट ट्रेडिंग मानी जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो तो आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल नहीं करते, आप उसके फ्यूचर ऑप्शंस को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहां पर आपको 30% का टैक्स पे नहीं करना होता है, ठीक है। यहां पर एक भी प्रकार का टैक्स आपको पे नहीं करना है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसके साथ आप डील कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी के। यहां पर अप टू 200x तक का लेवरेज भी आपको मिलेगा। अब डिटेल्स में लेवरेज तो मैं आपको बाद में बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में, लेकिन यहां पर समझ लो 2x लेवरेज का मतलब क्या होता है। मतलब कि समझ लो कि आप 1000 रुपए लगाकर भी 2x के साथ यहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि 1000 की इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख तक का आप यहां पर ट्रेड मार सकते हो। आप सोच रहे हो करके मैं हार जाऊं, ठीक है, तो मुझको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। अगर आप हार भी जाते हो तो आपके वॉलेट से 1000 रुपए ही जाएंगे, लेकिन ट्रेड आपने कितना किया है, 2 लाख रुपए का, ठीक है। यहाँ पे हायर चांस है आप जीत भी सकते हो और उतना ही चांस यहाँ पे कि अगर कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे अप डाउन होती है तो आपको रिस्क भी मतलब कि लॉस भी खाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भी 2 प्रकार के आप ट्रेड कर सकते हो, एक है ऑप्शंस और दूसरे फ्यूचर। अब इसको पहले डिटेल में समझते हैं। ऑप्शन में क्या होता है भाई कि लिमिटेड लेवरेज होता है और फ्यूचर में यहाँ पर 200x तक का आप लेवरेज यूज कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर रिस्क आपको थोड़ा सा लेवरेज की वजह से भी भुगतना पड़ सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक्सपायरी होती है। मतलब जिस तरह से आप स्टॉक में एक्सपायरी मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो वहां पे भी एक एक्सपायरी होती है। उसका मतलब आप एक पर्टिकुलर ट्रेड को लाइफ टाइम होल्ड नहीं कर सकते। कुछ दिन के बाद अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो प्रॉफिट, लॉस में चल रहे हो तो लॉस आपको भुगतना पड़ता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर खत्म हो सकता है और उसकी वजह से यहाँ पर थीटा डीके भी मैटर करता है, ठीक है। उसका थीटा डेटा का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट ना भी मिले आपके ट्रेड के ऊपर तो अभी आपको लॉस यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए हाई रिस्क देन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग्स को फ्यूचर ट्रेडिंग की कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिटेबल माना नहीं जाता है, ज्यादा रिस्क यहाँ पर माना जाता है। और उसकी वजह से यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहो तो मैं आपको सीधे ना बोलूंगा कि बेहतर ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे आप फ्यूचर में जाओ। फ्यूचर में क्या है कि यहाँ पर हाई लेवरेज 200x तक का आपको लेवरेज मिल सकता है। मतलब कि आपके वॉलेट के अंदर 10,000 रुपए है, आप 5,000 रुपए से ट्रेड करते हो, ठीक है, फिर भी आपने आधी लिमिट ही यूज की और उसके ऊपर आप 200x तक का लेवरेज सेट कर देते हो, तो उसका मतलब ये आपने 2 लाख रुपए से यहाँ पर ट्रेड किया, तो वहां पे आपका प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहां पे यहाँ इतना ज्यादा लेवरेज नहीं मिलता। यहाँ पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जहां तक आपको होल्ड करके रखना है ट्रेड को, आप आराम से रख सकते हो। नो थीटा डीके, लेस कॉम्प्लेक्स देन ऑप्शंस। हम जहां पे ट्रेड करेंगे वो फ्यूचर में ही करेंगे। और मुझे अगर आप पूछो कि कौन से ट्रेड करना है यहाँ पे बेहतर है, तो मैं आपको फ्यूचर का ही बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो भाई साहब आप यहाँ पर 1 रुपए से लेके $1, मतलब कि इंडिया के 100 रुपए, माफ करना, इंडिया के 100 रुपए से $1 और बाहर की करेंसी के लिए $1, इतना मिनिमम कैपिटल लेके भी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करनी है तो ये 100 रुपए $1 से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जगह पे आप जाओ जहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों मैटर करते हैं, वहां पे जितने चांसेस जीतने के होते हैं उतने चांसेस हारने के होते हैं। अगर आपको सही
पोजीशन में, सही दिशा में ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास कुछ अच्छी खासी कैपिटल होने चाहिए। जैसे अगर आप 10,000 रुपये वॉलेट में लेकर जाते हो तो अगर आप 2 के 5 हिस्से भी करते हो तो आपके पास 5 ट्रेड करने के यहाँ पे मौके मिल सकते हैं। और उसमें भी 2,000 रुपये के एक हिस्से को निकाल के आप वहाँ पे 200 तक का लेवरेज रख देते हो तो आपके प्रॉफिट करने के चांसेस और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हैं। और ख़ास चीज़, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग का तो भाई गाइडेंस लेके, सीख के, या फिर किसी को अब मानते हो कि भाई इस बंदे के पास नॉलेज है उसको फॉलो करके ही प्रॉफिट करना, वरना यहाँ पे जीतने से ज़्यादा हारने के चांसेस भी ज़्यादा है। नए टॉपिक की बात करते हैं कि बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप कौन सा है। ठीक है, ढेर सारे, लेकिन अभी मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो है डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि पहले तो भाई देखो ये FIU रजिस्टर है, मतलब कि फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट्स जो हमारे इंडिया में, उसने इस ऐप को लीगल यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि आप इसके ऊपर जाके क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब पहली बात, अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज ट्रेडिंग की लिंक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाके आप डाउनलोड करोगे तो आपको डिपॉजिट के ऊपर ढेर सारे डिस्काउंट्स के ऑफर भी मिलेंगे। फिर से बता रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, ब्लू कलर की लिंक मिल जाएगी, वहां से टैप करके आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे आपको डिपॉजिट के ऊपर डिस्काउंट ऑफर्स मिलती रहेगी। अब किस तरह से यूज करना है, पहले तो सिंपली इसको डाउनलोड करके आपको यहाँ पर साइन अप करना है, जिस तरह से हम दूसरे ऐप के ऊपर करते हैं। वेरिफिकेशन भी यहाँ पर करना जरूरी है, मतलब कि आपको अपना KYC डिपार्टमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट करने का, उसके बाद ही आप फंड को डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो और फिर उसके बाद आराम से आप यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ डेल्टा एक्सचेंज, पहले देखो यहाँ पे दोनों तरह के डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स अवेलेबल है, फ्यूचर भी, ऑप्शंस भी। लेवरेज भी आपको अप टू 100x तक का मिलता है, ऑप्शंस में 100x का मिलता है, डेरिवेटिव में आप 200 तक का भी लेवरेज यहाँ पर आसानी से ले चल सकते हो। हाई लिक्विडिटी, उसका मतलब है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो पब्लिक ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसकी संख्या भी यहाँ पर आपको ढेर सारी मिलेगी। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, एडवांस एनालिस्टिक है, मतलब कि एकदम स्मूथ तरह का यहाँ पर एप्लीकेशन है जिसको आप आसानी से सुबह शाम रात दिन कहीं पे भी आराम से चला सकते हो। हैंग होने के कोई भी प्रकार के चांसेस नहीं है। 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप किसी को डाउनलोड करवाते हो तो। दूसरे टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि बेसिक थिंग्स टू नो बिफोर यू स्टार्टिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा है कि भाई लेवरेज क्या है। सिंपल मैं आपको समझाऊंगा कि लेवरेज क्या है, आसान भाषा में समझाऊंगा, कितना हाई लेवल में नहीं जाऊंगा। सिंपल आप समझ लो कि अगर आपके पास 1,000 रुपये और आपको 2 लाख रुपए का ट्रेड करना है तो आप सोच रहे हो कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर ये पॉसिबल है। ठीक है, आप 1,000 रुपये से ट्रेड करके भी 200x तक का लेवरेज सेट कर देते हो तो उसका मतलब ये होगा कि भाई आपने 2 लाख रुपए का ट्रेड गया, प्रॉफिट भी उस हिसाब से आएगा। और अगर यहाँ पे आपका ट्रेड डाउनवर्ड दिशा में जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस कितना होगा, सिर्फ 1,000 रुपए का। तो आप सोच रहे होगे कि भाई मैंने तो 1,000 रुपए लगाए, मेरा ट्रेड 2 लाख का हो गया और अगर लॉस जाता है तो मुझे 1,000 रुपए का ही होगा। ठीक है, तो भाई हाँ, ये बात सही है। अब देखो, आप सोचोगे तो मैंने तो अपनी जेब से 1,000 रुपये लगाए, मेरा ट्रेड 2 लाख रुपए हो गया, तो क्या ये 2 लाख रुपए ऐप ने अपनी जेब से दिए? नहीं भाई, ये भी नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह से होता कि मैं अगर 1,000 रुपए का ट्रेड मार दूं 2 लाख का हो जाए, बाकी के जो 1,99,000 है वो ऐप अपनी जेब से लगाए तो फिर कंपनियां बंद हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप इसका मतलब है कि 200x तक का लेवरेज रख के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर अब आपका ट्रेड पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा, और अगर कुछ पॉइंट्स नीचे आते हैं, ठीक है, तो आपके 1,000 रुपए का आपको लॉस भी हो सकता है। और मैं आपको समझाऊं कि आपको लेवरेज कितना सेट करना जाए, तो भाई अगर अभी आप बिगिनर हो तो 200x का लेवरेज रख के मत चलो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना जल्दी प्रॉफिट हो सकता है, लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। अगर आप प्रो ट्रेडर हो फिर तो आप 200 तक का लेवरेज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिगिनर हो, स्टार्टिंग में आप ट्रेडिंग की दुनिया में हो, तो भाई 20x 25x और ज़्यादातर
50x तक का लेवरेज सेट करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। गाइस दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो है लिक्विडेशंस। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि आपको और डिटेल्स में और अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आए। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 1000 रुपये, ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड लेवरेज सेट कर दिया है 200x का, ठीक है, 200x तक का मैं यहाँ पर लेवरेज सेट कर देता हूँ। मेरे यहाँ पर जो कैपिटल हो गई लेवरेज के साथ वो सीधी हो जाएगी यहाँ पे 2 लाख रुपए। डन। अब समझ लो यहाँ पे 0.5 ऊपर जाता है ट्रेड मेरा, ठीक है, तो सीधा मुझे कितना यहाँ पर फायदा हो जाएगा 1000 रुपये का। लेकिन ये थोड़ी ना जरूरी है कि हर बार ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो सीधा मेरा 1000 रुपये का नुकसान होगा, मतलब कि 1000 सीधा चला जाएगा। तो मेरी कैपिटल यहाँ पर 1000 ही है, 1000 रुपये का तो मुझे लॉस हो गया। तो बाकी के पैसे कंपनी थोड़ी ना यहाँ पर लगाएगी, ठीक है। उसके लिए कंपनी खुद लॉस में ना जाए, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड यहाँ पर कर देगी सीधा एग्जिट। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। अब तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो वो है भाई कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है। अब देखो बीटीसी का एक लॉट, मतलब कि अगर आप बिटकॉइन का एक लॉट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 1000वां हिस्सा यहाँ पर ले रहे हैं बिटकॉइन का, 1000वां। अगर यहाँ पर आप 10 लॉट लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 100वां हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 100 लॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 0.10 बिटकॉइन आपने लिए और आप 1000 लॉट लेते हैं बिटकॉइन का, तो आप बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पर 1 बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड मारा है। मतलब कि एक लॉट की जो साइज होती है बिटकॉइन की, वो आप बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा बाय कर रहे हो, ठीक है, बाय ट्रेड जो भी कर रहे हो, मतलब कि एक लॉट में 1000वां हिस्सा आता है बिटकॉइन का। इथेरियम की बात की जाए, यहाँ पे एक लॉट की साइज होती है 0.001 इथेरियम और सोलाना की एक लॉट की प्राइस यहाँ पर होती है 1 सोलाना, मतलब कि एक लॉट बराबर 1 सोलाना। देखो ऐसी ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी है, सारी करेंसी आपको डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन मेनली मैं यहाँ पर इन 3 बिटकॉइंस को बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग जो आप यहाँ पर बोलते हो, ठीक है, वो भी यहाँ पर ज़्यादा है और इसी रीज़न से यहाँ पर इन 3 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेड करना लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। अब जैसे ही मार्केट में और करेंसी आएगी, ठीक है, नहीं तो वो भी आपको डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अपने आप देखने को मिल जाएगी। 5वें टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि विच कॉइन्स टू द ट्रेड, मतलब कि भाई कौन से करेंसी के ऊपर, कौन से कॉइन्स के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर है बिटकॉइन और इथेरियम। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया पे अगर सबसे पहले कोई करेंसी आती है तो बिटकॉइन है, उसके बाद इथेरियम आते हैं। क्यों करना चाहिए? बिटकॉइन एंड इथेरियम्स आर द मोस्ट ट्रेडेड एंड स्टेबल क्रिप्टो करेंसी इन द मार्केट, मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसी है। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। यहाँ पर हाई वॉल्यूम एंड लो मैनिपुलेशंस, मतलब कि यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपको ज़्यादातर मैनिपुलेशन देखने को मिल सकते हैं। इजियर टू स्टडी पैटर्न्स एंड डेटा, मतलब कि यहाँ के जो चार्ट्स होते हैं, ठीक है, और लेवल होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, उसको आप में समझने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। कंपेयर की जाए कोई और नई जो करेंसी है, जो नई करेंसी आती है, उसके हिसाब से यहाँ के चार्ट्स और पैटर्न को कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान होता है। वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस द ऑल एक्सचेंज, सभी एक्सचेंज पे आपको ये दोनों, मतलब कि बिटकॉइन और इथेरियम मिल जाएगा। आइडियाज फॉर बोथ स्पॉट एंड फ्यूचर्स। इस वीडियो के आखिरी टॉपिक के ऊपर बात करें, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर यहाँ पे 1 घंटे भी बोल दूँ, ठीक है, तो आप थोड़े से बोर हो जाओगे और आप इतना ज़्यादा एक साथ कैचअप भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इस पार्ट को, इस वीडियो के इस सेशन के इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं कि कौन सा टाइम बेनिफिट होता है, मतलब कि कौन से टाइम के ऊपर आप ट्रेड करो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस, या फिर वो टाइम अच्छा माना जाता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। 3 प्रकार के मैंने आपको सेशंस बताए यहाँ पे, लंदन का, यूएस का और एशिया का। लंदन सेशन की बात करें तो इंडियन टाइम के मुताबिक
12:30 को, दोपहर के 12:30 बजे को स्टार्ट होते हैं, 9 बजे खत्म हो जाते हैं। यूएस सेशंस की बात की जाए शाम के 7 बजे यहाँ पर ओपन होता है, 1:30 बजे खत्म हो जाता है। एशियाई सेशंस की बात की जाए तो सुबह के 5:30 बजे स्टार्ट होता है और 12 PM यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी तो 24/7 अवेलेबल ही है, लेकिन इस टाइम के ऊपर आप ट्रेड करो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। और यहां पर भी यूएस सेशंस के अंदर जाओ, मतलब कि शाम के 7 बजे से अगर आप ट्रेड करते हो तो भाई वहां पे प्रॉफिट कमाने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि भाई यहां पर तो ज्यादा मैटर करते हैं यूएस के सेशंस ही। ये वर्ल्ड वाइड करेंसी है, इंडियन करेंसी नहीं है। यहां पर मोस्ट वॉलेटाइल होता है और हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, मतलब कि जो अप और डाउन वाले डायरेक्शंस की जो कैंडल्स होती है उसकी मूवमेंट भी ज़्यादा मिलती है। वॉल्यूम मतलब पब्लिक की उस टाइम पे ज़्यादातर ट्रेड करना पसंद करती है। तो ये था भाई इस कोर्स का, बोल दो कि क्रिप्टो करेंसी का, इस सेशंस का पहला पार्ट। इसके बाद मैं आपको जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर एक और पार्ट दे दूंगा। मैं आपको क्रिप्टो के अंदर प्रो ट्रेडर बनाकर रखने वाला हूँ, उस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। और आपको पूरा वीडियो देखकर मजा ही आया होगा और आपने बहुत ज़्यादा सीखा भी होगा, क्योंकि भाई अंदर से ही पता चल जाता है किस तरह का नॉलेज आपने शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एक और कमेंट करना, अगर जो चीज़ ना समझ आए वो भी कमेंट करना, ताकि उसको भी मैं दूसरे पार्ट में ऐड कर सकूं। ये वीडियो कैसा लगा उसको भी एक्सप्लेन करना मत भूलना, वो भी बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा बोलना, बुरा लगा है तो जो चीज़ नहीं समझ आई वो भी वहाँ पर लिख सकते हो। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जल्दी देना। जल्दी से मिलते हैं एक और नई वीडियो में।